पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। यानी जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद भी बहुत सारे मसाइल थे जिनको हल करने में वो शरीक रहीं। ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी, मुहाजिरीन कहते हैं हिजरत करने वाले को, यानी जो लोग हिजरत करके आए थे उनकी आबादकारी यानी आबाद करना। और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन यानी कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी का मतलब है मदद करना। यानी उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की जो मदद की उसमें जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी तो वो आब ज़र यानी सोने के पानी से, यहाँ हम इससे मुराद लेंगे सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं, लायक काबिल। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई। यानी जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई तो वो सियासत से अलग हो गई, दूर हो गई, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अज़ीम ख़ातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। उन्होंने कौम के लिए जो खिदमत अंजाम दी उन्हीं खिदमत की बिना पे कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। यानी वो इस्लामी तालीमात को मानने वाली और उस पर अमल करने वाली थी। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। यानी आलम इस्लाम यानी मुसलमान जहाँ जहाँ पे हैं उनको मुत्तहिद करना, इत्तेहाद यानी उनमें इत्तेफाक पैदा करना और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को जारी करना, तरवीज जारी करना उनका ख्वाब था। वो चाहती थी कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज हो। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रहीं। यानी उनका जो ख्वाब था वो उसको पूरा करने के लिए, शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशिश करती रहीं। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलिकत बनाया जाए यानी सही इस्लामी मुल्क बनाया जाए तो उसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। इजरा यानी जारी करना। ये ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल कर लें ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मायने व मतलब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। यानी वो चाहती थी कि कुरान मजीद को बाकायदा कोर्स की किताबों में शामिल किया जाए ताकि बच्चे इस इल्म व हिकमत की यानी वहीं से इसी किताब से हमें दानाई की बातें मिलती हैं तो वो बच्चे उसको सीख सकें और कुरानी तालीमात पर फिर अमल कर सकें, अमल पैरा होना अमल कर सकें। मेरी दिली तमन्ना है, तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना फरमा रही थी कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि तमाम स्कूलों में कुरान करीम पढ़ाने की तदरीस पढ़ाने का फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए, इंतज़ाम किया जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के इहाते हुदूद में सपुर्दे खाक किया गया यानी उनको दफन किया गया। तो बच्चों अब हम आ जाएंगे इस सबक के मरकज़ी ख़याल की तरफ। यानी इस सबक का मरकज़ी ख़याल क्या है? तो इस सबक का मरकज़ी ख़याल है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत से मुतारिफ़ कराना। यानी उनको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत की पहचान कराना कि वो कौन थी और उन्होंने क्या काम किए और तहरीक पाकिस्तान में उनकी दी गई खिदमत को बयान करना है और ख़वातीन में ये जज्बा पैदा करना है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अब हम आ जाएंगे सबक के ख़ुलासे की तरफ। तो इस सबक का ख़ुलासा है तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ मुसलमान ख़वातीन ने भी नुमाया किरदार अदा किया था। उन्हीं में से एक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की छोटी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी। वो डेंटल सर्जन थी यानी दांतों की डॉक्टर थी। वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। इसके अलावा सियासत में कायद-ए-आज़म का साथ भी देती थी और उन्हें बहुत अच्छे सियासी मशवरे भी देती रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता
और बहुत ज़रूरतमंद खातून थीं। उन्होंने मुसलमान ख़वातीन को बेदार किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, जिसमें वो कामयाब रहीं और बहुत सी ख़वातीन ने उनका साथ दिया। वो कई तंजीमों की सरपरस्त रहीं। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थीं और इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। तो बच्चों, अब हम आ जाएंगे सवालात व जवाबात की तरफ। पहला सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। दूसरा सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायदे आज़म के साथ लंदन गई थीं? इसका जवाब है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायदे आज़म के साथ लंदन गई और वहाँ उन्होंने उनको अच्छे अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ़ कर दी? इसका जवाब होगा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। अगला सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? तो इसका जवाब है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अफ़वा के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। अगला सवाल है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आब ज़र से लिखने के लायक हैं? तो इसका जवाब है कि क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी वो आब ज़र से लिखने के लायक हैं। अगला सवाल है, आपको कहाँ दफन किया गया? आपको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। तो बच्चों, अब हम आ जाएंगे जुमलों की तरफ। मैं आपको कुछ अल्फाज बताऊंगी जिनके आपने बनाने होंगे जुमले। पहला लफ्ज़ है मकबूलियत, दूसरा है तंजीम, तीसरा है पैरोकार, चौथा है जज्बा और पांचवा है बेमिसाल। यानी इन अल्फाज के आपने बनाने हैं जुमले। और एंड पे जो मैं आपको काम दूंगी वो है इमला, यानी आपने इस पूरे चैप्टर की इमला की तैयारी करनी है।